हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहां पर मौज में। बच्चों, हम लोग के सामने एक इशू आता है कि आखिर हम 1.5 दिन में कैसे तैयारी करें। तो जैसे कोस्ट का पेपर है, एफएमएसएम का पेपर है, आपके सभी पेपर हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 दिन मिलता है। ये वीडियो मैं 1.5 दिन पहले ना डालकर जल्दी डाल रहा हूँ, जिससे जिनका सिर्फ एक ही ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, वो अपनी तैयारी प्रॉपर वे में कर पाए। अब लास्ट टाइम में सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि हम चैप्टर्स को सीक्वेंस कैसे दें, किस चैप्टर को पहले करें। दूसरा मुद्दा ये आता है बच्चे के सामने कि हम कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करें और कौन से ना करें। तो देखिए, जो बच्चे हमारे रेगुलर बैच या फिर फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हैं, तो हर चैप्टर के एंड में मैंने एग्जाम से पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मार्क किए हुए हैं। तो रेगुलर बैच के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं मार्क करे हुए, तो वो आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए और उसमें से रैंडमली हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, कोई भी जो मैंने एग्जाम रिलेटेड दिए हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कोई भी आप राइटिंग में कर लीजिए। ठीक है। फास्ट चेक के अंदर मैंने जो मार्क करे हुए हैं वो आप कैलकुलेटर पर, और वही 2 से 3 क्वेश्चन आप राइटिंग में कर लीजिए। इसके अलावा हमारे फास्ट चेक के बच्चे हों, रेगुलर के बच्चे हों, या फिर हमारे स्टूडेंट्स ना हो, सभी बच्चे रिलाई करते हैं बूस्टर बैच पर। बूस्टर बैच एक रिवीजन बैच रहता है हमारा, यूट्यूब पे फ्री रहता है, सभी बच्चे उसको जानते हैं। तो वहां से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैं रेगुलर का स्टूडेंट हूं, तो मैं आपके वो सजेस्टेड वाले रेगुलर की बुक से करूं या बूस्टर देखूं। अगर आप रेगुलर की बुक से कर रहे हैं कोई नीड नहीं है बूस्टर की, और अगर आप बूस्टर से कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपके मार्क क्वेश्चन है ना फाइनल रिवीजन वाले, उन्हीं क्वेश्चन से बूस्टर बैच बनाए हुए हैं मैंने। तो आप वहां से भी कर सकते हैं और बूस्टर से भी, किसी एक ही चीज को करेंगे, दोनों चीज को लेकर नहीं चलेंगे। तो या तो रेगुलर और फास्ट चेक के जो मार्क्ड क्वेश्चन है लास्ट में एग्जाम से पहले वाले, उन्हें कैलकुलेटर पे करिए, रैंडमली 2 से 3 क्वेश्चन राइटिंग में कर लीजिए। अब इसके अलावा आते हैं, अगर आप बूस्टर से करते हैं तो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे जो प्लानिंग दी है, मैंने प्लानिंग दी है बोथ ग्रुप के बच्चों के हिसाब से, और जो सिंगल ग्रुप वाले हैं वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा। पहले मैं बोथ ग्रुप के हिसाब से बताता हूँ। मैं मान रहा हूँ बच्चे का फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया, तो फर्स्ट ग्रुप जैसे खत्म होगा, 9 तारीख को आपका फर्स्ट ग्रुप खत्म होगा। आपका 5 बजे पेपर खत्म है, आप 7 बजे पहुंच गए घर पे। आपके पास अब 7 से 12 बजे तक का, 11 तारीख तक का टाइम है, क्योंकि फिर 11 तारीख को आपका कॉस्टिंग का पेपर है। तो आपके पास 41 आवर्स है टोटल इस बीच में, जो मैं मान के चलता हूँ। तो 2 बजे पेपर है तो 12 बजे घर से निकलोगे, तो मैंने 2-2 घंटे का मार्जिन यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस 41 आवर्स में से मैंने ये माना है कि 12 घंटे आप सोओगे और 6 घंटे कुछ अदर एक्टिविटीज होंगी। इफेक्टिव जो आपका आउटपुट आएगा वो 23 आवर्स का आएगा। तो उस 23 आवर्स के आउटपुट को आप कैसे अच्छे से भुना सकते हैं इफेक्टिवली, उसके लिए मैंने यहाँ पर चैप्टर्स का सीक्वेंस दिया है। ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर करने हैं। ठीक है। इनकी वेटेज क्या है वो मैंने मार्क की हुई है, पर आप वेटेज पे मत जाइए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आता है। तो पहली चीज तो आप सीक्वेंस ये फॉलो कर लीजिएगा जो मैंने सीक्वेंस दिया है। मैंने सीक्वेंस ऐसे दिया है, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा और एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे प्रोसेस बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है, फिर एबीसी भी छोटा है, फिर मार्जिनल में क्वेश्चन ज्यादा है, फिर स्टैंडर्ड बड़ा आ गया, फिर बजट छोटा आ गया। इस तरह से कराए कि आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीक्वेंस में चैप्टर को करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम राइटिंग में कौन से क्वेश्चन करें। तो जैसे बूस्टर में है, तो बूस्टर में आपके पास 123 124 क्वेश्चन है, तो सर सारे तो राइटिंग में नहीं कर सकते बच्चों, राइटिंग में नहीं करने सारे क्वेश्चन। मैंने यहां पर मार्क कर दिया है कि आप कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करेंगे और किस चैप्टर को कितना समय देंगे। जैसे प्रोसेस को 2 घंटे देने, प्रोसेस के बूस्टर के आपने सारे क्वेश्चन देखे, कैलकुलेटर पे किए, और ये 3 क्वेश्चन राइटिंग में कर लिए। 2 घंटे से ऊपर प्रोसेस को नहीं देने। जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए कोस्ट शीट पे शिफ्ट हो जाइए, उसके 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटा देना है। इस तरह से मैंने पूरा टाइम अलॉट किया है जो 23 आवर्स है। तो मैंने 23 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर अलॉट करके दिया हुआ है। कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं, कितनी देर करना है, ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक बच्चों का डाउट ये रहता है कि जैसे मैंने सितंबर के लिए बूस्टर लगाया था, तो कुछ बच्चों ने सितंबर वाला बूस्टर देखा होगा, लेकिन कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने जनवरी वाला बूस्टर देखा होगा। तो मैंने जनवरी वाले बूस्टर के कौन से क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं वो भी लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सेम है, इनकी नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे है बस। तो आप लोग सितंबर 25 के लिए कर रहे हैं, या फिर आप जैन 25 के बूस्टर से कर रहे हैं, जिससे भी आप करते हैं आपका दोनों से काम हो जाएगा। मैंने दोनों के क्वेश्चन मार्क कर दिए। मैंने ऐसा इंजस्टिस नहीं करा कि भाई सितंबर वालों को ही लिख के दूंगा जिन्होंने सितंबर का बूस्टर करा है। मैंने आपको अगर जनवरी का बूस्टर किया है तो आप ये वाली लिस्ट फॉलो करना।
अगर आपने सितंबर वाला बूस्टर किया है तो आप ये वाली लिस्ट फॉलो करना। सिंपल हो गया बिल्कुल। तो क्वेश्चन कौन से राइटिंग में करने हैं ये भी हमारे पास आ गया, टाइम कैसे अलॉट करना है ये भी आ गया। तो राइटिंग वाले क्वेश्चन डन, टाइम कितना देना है डन, सीक्वेंस कौन सा लेना है डन। उसके बाद में 23 घंटे का टोटल मैंने टाइम यहां पर निकाला है। अच्छा, एक कॉस्ट की जो थ्योरी है वो ऑप्शनल आती है 20 नंबर में। मैंने इसकी एक वीडियो डाली हुई है, छोटी सी वीडियो है, अगर आप वो चाहें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने पूरे के पूरे सबके लिंक दिए हुए हैं, सारे बूस्टर बैच के, सारे नोट्स के। सीए नमित अरोरा पे आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो पूरे बूस्टर बैच के लिंक एक ही फाइल में सारे लिंक है, बूस्टर के लिंक, उनकी वीडियोज के लिंक, आपके आरटीपी एमटीपी के लिंक, आपकी थ्योरी के लिंक, सारे लिंक वहां पर एक साथ दिए हुए हैं। तो कॉस्ट की थ्योरी ऑप्शनल आती है, लेकिन अगर आप 1 घंटे की शुरू की वीडियो देख लेंगे, कॉस्टिंग में आता है सबसे पहला चैप्टर जो बेसिक ऑफ कॉस्टिंग होता है, उसके बाद में आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड, बस इन 4 चैप्टर से थ्योरी आती है। ये 1 घंटे में आपके निपट जाएंगे और इसके मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि 100 नंबर का पेपर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो कॉस्ट की थ्योरी को फिर देखने की जरूरत आपको नहीं है, इसलिए मैंने इसके आगे ऑप्शन लिखा है। उसके बाद मैंने दिया है लास्ट में टाइम लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी। ये आप तभी करना जब आपके पास लास्ट में टाइम बचा हो, क्योंकि आरटीपी एमटीपी के अंदर क्या होता है, आईसीआई ना नए नए क्वेश्चन डालता है। अगर आपने पहले से आरटीपी एमटीपी की है तो देख जाना, लेकिन आप बिल्कुल लास्ट में आरटीपी एमटीपी देखें ये बेवकूफी होगी, ऐसा मत करना। तो अगर आपने आरटीपी नहीं देखी है अभी तक, एमटीपी नहीं देखा है तो छोड़ देना, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं होने वाला। आरटीपी एमटीपी में भी बुक के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम केस सिनेरियो को कैसे हैंडल करें एग्जाम में, और दूसरा न्यूमेरिकल कैसे करें। तो आप लोग क्या करना, एग्जाम के अंदर पहले 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल करना, सब्जेक्टिव वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले, जो आपको आते हो, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन 3A आता है, पहले 3A कर लो, फिर 4B कर लो, जो सीक्वेंस आपको, मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले 40 नंबर के आप वो क्वेश्चन करना। जैसे ही 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो गए, इसका मतलब आप पास हो गए भाई, 40 नंबर पास हो गए हम, तो अब आप हो गए मेंटली फ्री। अगर आप पहले ही केस सिनेरियो उठाओगे तो एकदम से दिमाग पे प्रेशर आ जाता है। तो आप क्या करना है, पहले 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव कर लेना, उसके बाद में एमसीक्यू और केस सिनेरियो करना 30 नंबर का, उसके बाद में बचा हुआ 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव करना। ये प्रोसेस बिल्कुल सही रहता है, आसान है। अच्छा, कोई एमसीक्यू अगर आपकी समझ में ना आए, पीछे भी 1-2 अटेम्प्ट में ऐसा हो चुका है कि एमसीक्यू के आंसर आईसीआई ने गलत दे दिए। अगर आईसीआई गलत एमसीक्यू देगा तो उसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एमसीक्यू आपको आते हो या ना आते हो, अपनी ओएमआर शीट पे गोले जरूर बनाना, गोले ब्लैक पेंसिल से बनाकर आने हैं आपको, और ओएमआर शीट पे अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। कई बार बच्चे उस पर रोल नंबर भूल जाते हैं, वो नंबर नहीं मिलते उनको। तो ओएमआर शीट पे अपना रोल नंबर, कॉपी पे अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। अच्छा, एक मैंने ये बताया कि सीक्वेंस में करने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि हर नया क्वेश्चन नए पेज से करना। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन और है इंपॉर्टेंट, कॉपी के ऊपर ओम सत्या कुछ भी ऐसी चीज बनाकर मत आना, वरना रिजल्ट रोक देता है आईसीआई। तो कॉपी पर और कुछ नहीं लिखना है, अपना रोल नंबर लिख दिया आपने बाहर, फिर सीधे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं आपको, वो पॉइंट ये है कि जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, तो यहां पे मार्जिन बना देना, और जैसे आपको लिखना है आंसर 1, तो ऐसे यहां पर लिखना आंसर 1A, फिर नीचे आंसर चालू, फिर जैसे दूसरे पेज पे पहुंच गए, फिर आंसर 2B, ऐसे, और उसके बाद में फिर नीचे आंसर शुरू। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार क्या होता है बच्चे यहां पर बना देते हैं और स्टेपल कर देते हैं, तो वो आंसर नंबर छुप जाता है और वो चेक ही नहीं हो पाता। ऐसे भी सीन सामने आए, मेरे सामने जो जो चीजें आई हैं मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे आप गलती ना करें, तो इसको बीच में लिखिएगा, बेटर रहेगा। एक बच्चा पूछता है सर वर्किंग नोट हम लास्ट में बनाए, बीच में बनाए, पहले बनाए। कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले मेन आंसर लिखना है फिर वर्किंग नोट। आपको बीच में जहां भी जरूरत लगे आप वहां वर्किंग नोट बना सकते हो, इस पे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट ग्रुप जिनका हो चुका है और सिर्फ सेकंड ग्रुप ही पेंडिंग है, वो क्या करेंगे, अब उनके लिए सेम टू सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बस जिनका अब सिर्फ सेकंड ग्रुप ही है, वो राइटिंग वाले क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज राइटिंग क्वेश्चंस, वो राइटिंग वाले क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, दैट्स इट। और मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, लड्डू पेपर मिलेगा, अच्छे से करके आइएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप लोग फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी मेहनत वो आपको करनी है, वो भी आपका साथ जरूर देगी।
ओके, सभी को ऑल द बेस्ट। टाटा बाय बाय।